आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम ऐसे एक युवा किसान से मिलेंगे जो नाशपाती की खेती जिनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी होती चली आ रही है। आज उनकी उम्र 26 साल हो गई है और वो अपनी एज के कम से कम 23 से 24 साल इस नाशपाती के फल को खाते हुए उन्हें हो गया है और देखते हुए उन्हें हो गया है कि खेती किस प्रकार से की जाती है और इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो चलिए मिलते हैं रमन त्यागी जी से। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो किसान भाई हैं उन्हें एक बार अपना परिचय दें। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। मेरा नाम रमन त्यागी है और मैं किसान पुत्र हूँ और मैं ग्राम खिलवाई का रहने वाला हूँ। तो रमन जी, जैसा कि आपने कहा किसान पुत्र, जी, बड़ा अच्छा लगा। आज के टाइम में बच्चे इस कारोबार से, इस खेती से अलग भाग रहे हैं, बच रहे हैं। तो आपने जो अपना ये पैतृक काम अपने हाथ में लिया, इसके बारे में आप अपने जो हम उम्र हैं या जो कुछ करने और जॉब की तलाश में जो लोग लग रहे हैं जी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सर सभी से ये कहना चाहूँगा कि खेती का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, बशर्ते आप उसको टेक्निकल तरीके से करें या समझदारी से अगर आप इस खेती को करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिट का काम है और आप अपने ही मालिक हैं अपने काम के। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगा, टेक्निकल जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया जी, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फल की खेती होती है। बिल्कुल। और हमारे परिवार में, मेरी फैमिली में शुरू से मेरे दादाजी के टाइम से हम फल की ही खेती करते आ रहे हैं, जैसे कि आम, लीची, अमरूद, आड़ू, नाशपाती, चीकू और मलबरी, आपका जैक फ्रूट, इन सभी की खेती हो रही है। तो मेरे दादाजी ने एक टेक्निक उस टाइम पे अपनाई। ज़्यादातर होता क्या है कि जब फल की खेती करते हैं तो पूरे खेत में हम उसके पौधे लगाते हैं जी। तो दादाजी ने ऐसा किया कि बीच में आम या अमरूद या उसमें आड़ू जी, और बाउंड्री पे हमने नाशपाती लगाई हुई है। 45 साल से हमारे यहाँ पे नाशपाती की खेती हो रही है। तो रमन जी, जैसे आपने कहा कि 45 साल से नाशपाती की खेती हो रही है, जी, तो आज हम जो बात करेंगे किसान भाइयों के लिए केवल ओनली नाशपाती के ऊपर बात करेंगे जी, और नाशपाती की जो बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारियां हम अपने किसान भाइयों को देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप नाशपाती के बारे में, उसके परिचय के बारे में जो है किसान भाइयों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे जो नाशपाती लगाई जाती है या उगाई जाती है उसको यहाँ पे कोई वर्ड से या टेक्निकल नाम से उसको नहीं जानता। हमारे यहाँ पे केवल देसी तरीके से उसको नाशपाती बोल देते हैं जी, कि मोटे वाली नाशपाती। बेसिकली जो हमारे यहाँ पे नाशपाती लगी हुई है और 45 साल से हो रही है वो एशियन पियर है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एशियन पियर थोड़ी मोटी होती है और गोल होती है और जो उसका कलर होता है वो थोड़ा येलोइश और वाइटिश कलर में होता है। अब अगर हम बात करें नाशपाती की, तो नाशपाती की जो खेती है, ये जो पौधा है, ये कितने, एक बार लगाने के बाद कितने टाइम तक चलता है? देखिए सर, अगर नाशपाती के पौधे की बात करें, ये बहुत ही जी, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक बार लगाने के बाद में 45 साल में हमारे यहाँ पे एक नाशपाती के जो बाग था वो काटा गया। और वो काटा भी क्यों गया कि पेड़ हो गए बहुत ज़्यादा बड़े। तो जैसे रोड साइड पे, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि बाउंड्री पे हमारे यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं जी, तो जो बराबर में सड़क जा रही है वो पौधे उसको भी पार कर गए। अच्छा, रोड साइड भी दाब ली उसने। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि भाई जो भी निकलने वाला है, बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रॉली या गन्ने भर के जा रहे हैं तो वो उसमें लगते थे, हमारा भी नुकसान होता था, टहनियाँ टूट जाती थी या इस टाइम पे जैसे फल का सीजन है तो फल टूट जाते थे और निकलने वालों को भी प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से वो सर हमें कटवाने पड़े। तो 45 साल में तो हमारे यहाँ पे पौधे कटे। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 50-55 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रमन जी, बात आती है कि इस खेती के लिए या इस पौधे के लिए
किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की जलवायु या पानी की कितनी ज़रूरत होती है? देखिए सर, सबसे पहले मैं बात करूंगा मिट्टी की। तो मिट्टी आपकी कैसी भी चलेगी जी। बलुई दोमट भी चलेगी, रेतीली मिट्टी भी चलेगी, हल्का अगर उसमें पत्थर या छोटे छोटे पेबल्स हैं तो वो भी चल जाएगी जी। ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत चल जाएगा। बस बात क्या है कि आपके उसमें दीमक नहीं होनी चाहिए। अगर दीमक है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपका पौधा हो सकता है बड़ा हो जाए और दीमक अगर आ गई तो बड़े का बड़े पौधे को भी खत्म कर देगी जी। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी की इसको इतनी ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, बहुत नॉर्मल पानी चाहिए। जैसे हमारे खेत में लगे हुए हैं तो जब हम कभी अपने आम के या आड़ू या अमरूद के बगीचे को हम पानी लगाते हैं तो बस वैसे ही वो साइड में लग जाता है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई वहाँ पे नाली या स्पेशली उनके लिए थामले बनाए हुए हैं। हाँ, मतलब हाँ, वो पूरे बाग में जब पानी लगता है जी, तभी लगता है। जी। तो कोई इतना पानी की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर या जलवायु, जैसा आपने कहा वायु की, जी। तो नॉर्मली टेम्परेचर में ही हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर हाईएस्ट कहीं टेम्परेचर जा रहा है तो 45 से 47 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो रमन जी, इसके जो पौधे हैं वो किन किन टाइम पे लगाए जाते हैं? देखिए सर, इसके पौधे आप बरसात के टाइम पे भी लगा सकते हैं जी। और इसका पौधा आप नवंबर मिड से लेके दिसंबर और जनवरी के मिड तक आप लगा सकते हैं। अगर बेस्ट टाइम की बात करें पौधे लगाने की तो वो नवंबर से वो जनवरी का जो टाइम पीरियड होता है ऑटमन सीजन में, उस टाइम पे आप लगा सकते हैं। दूसरा एक बात आती है, कई बार पौधों की होते हैं, कोई कहता है कि ये कलम का पौधा है, कोई कहता है किस तरीके से तैयार हुआ है पौधा। एक नाशपाती के पौधे के बारे में एक थोड़ा सा भ्रम है जी। कई कहते हैं कि ये मतलब वर्ड लगा के जब लगाया हुआ पौधा है, कोई कहता है किस तरीके से पौधा है। नर्सरी वाले थोड़ा भ्रमित करते हैं हमारे किसान भाइयों को। जी। तो आप क्लियर करके ये बताएं कि ये पौधा किस तरीके से तैयार होता है और इसको तैयार करने में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। देखिए सर, पौधे तैयार करने की बात करें तो नर्सरी वाले बेसिकली फार्मर को एक कंफ्यूजन में डाल देते हैं जी। वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कि ग्राफ्टेड पौधा है। ऐसा नहीं है। इस पौधे को तैयार करने के लिए हम स्टिक से इसके पौधे को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने घर पे रह के। देसी भाषा में कहें तो हमने कलम कलम काट के। हाँ, कलम काट के हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो ग्राफ्टेड नहीं होता है और कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसको तैयार करने का। बस जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको जो ध्यान रखना है पौधा तैयार करने में भी, वो केवल दीमक का ध्यान रखना है। दीमक नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, उसे ट्रीटमेंट करो। हाँ। जो भी दीमक के खत्म करने वाली दवाइयाँ हैं वो वगैरह डाल के जी, उसे जो है बिल्कुल खत्म रखें। जी। अब बात आती है कि ये जो आप कह रहे हैं कलम से तैयार होता है पौधा, वो किस टाइम में हमारे किसान भाई तैयार कर सकते हैं और कैसे वो तैयार कर सकते हैं? देखिए सर, इसको तैयार करने का बहुत ही सरल तरीका है। नवंबर के टाइम पे जी। आप इसकी 6 इंच की स्टिक लगाइए और आप उसको कम से कम, जैसे मान लीजिए आप 100 पौधे तैयार कर रहे हैं तो आप 1 बिलान की दूरी पे स्टिक लगाते चले जाइए। उसमें बहुत छोटे छोटे बर्ड्स होती हैं तो वो बर्ड्स का जो मुंह है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए, नीचे उल्टा नहीं लगाना है। उल्टा लगाए तो पौधा नहीं होगा, ऊपर होना चाहिए। तो जब आप नवंबर में लगाएंगे तो लगभग ये मान के चलिए जैसे थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म सा दिन आने शुरू होते हैं, लगभग एंड ऑफ जनवरी। तो उस टाइम पे उन बर्ड्स में से बर्ड्स निकलने शुरू हो जाएंगे, लीव्स छोटी छोटी फुटान शुरू हो जाएगा जी। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। केयर करने की बात है तो बस आपको पानी देना है, बीच में अगर कोई घास हो गई तो उसकी नलाई करनी है और दीमक का ध्यान रखना है। अब ये पौधे कितने टाइम में तैयार हो जाएंगे और वो फिर कब हम जो है जहां हम अपने खेत में लगाना चाहें वहां ट्रांसफर कर सकते हैं? देखिए, ये पौधा सर 1 साल में पूरा तैयार हो जाएगा उन्हीं दिनों में जिन दिनों में आपने लगाया था, नवंबर में। अच्छा, ठीक है। 1 साल तक हमें वो क्यारी में रखना है? 1 साल वहीं रखना है। 1 साल के बाद में आप नवंबर के मिड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में आप पौधे को ऐसे ही उखाड़ लीजिए। अच्छा, जड़ से मिट्टी वगैरह नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर मिट्टी छूट जाए, जड़ टूट जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे आप उसको उखाड़िए और सीधा जिस जगह भी आप अपने खेत में लगाना चाह रहे हैं, अगर आप लगाना चाह रहे हैं खेत में, पूरे खेत में, तो आप 20 फीट की दूरी पर लगाइए। लाइन टू लाइन, पेड़ टू पेड़ की दूरी 20 फीट। अच्छा। अगर आप इसको बाउंड्री पे लगाना चाह रहे हैं तो बाउंड्री पे आप लगाइए 10 फीट की दूरी पे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाउंड्री पे इसको लगाने का क्या फायदा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बाउंड्री पे लगाया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो बाउंड्री पे लगाने का ये फायदा है कि आप अंदर और किसी चीज़ के पौधे लगा सकते हैं। अभी जैसे हमने बताया कि आम के, आड़ू के, अमरूद के, लीची के। अब जैसे लीची की बात करें तो लीची भी इन दिनों में आती है जब गर्मियाँ
एक अच्छे टेम्परेचर के साथ में होती है गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि उस टाइम पे गर्म हवा चलती है, लू चलती हैं। अगर बाउंड्री पे आपके ऐसे पौधे लगे हुए हैं जो बहुत ही ऊंचे हैं, तो वो गर्म हवाओं को सीधा अंदर डायरेक्ट नहीं आने देंगे जी। अगर वो आएगी भी तो वो प्यूरिफाई होके आएगी, पहले पेड़ से टकराएगी, हाँ वो ठंडी होके, ठीक है, ठंडी होके फिर वो आगे निकलेगी। तो उससे जो अंदर हमने पौधे लगाए हुए हैं जो ज्यादा गर्मी में नहीं सर्वाइव कर सकते, तो वो बहुत अच्छे हाँ, जैसे से ज्यादा survive गर्मी करते से लीची फटने लगती है, जी, वो चटकती है। तो इस वजह से आप इसको बाउंड्री पे लगा के कर सकते हैं। तो वो मैंने बताया 10 फीट की दूरी पे आप लगाएंगे। अच्छा, अब जैसे कि रमन जी आपने 1 साल का पौधा क्यारी से उठा के बाउंड्री पे लगाया, और बाउंड्री पे लगाने के बाद में हम इसकी जो है केयर करते रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो फल है जी, वो फल हमारे किसान भाई को कब खाने के लिए मिलेगा, कब देखने के लिए मिलेगा, कितना टाइम उसमें लगता है? देखिए सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन फार्मर को ये होती है कि दरअसल जो प्रोफेशनल नर्सरी वाले होते हैं वो फार्मर से कुछ जल्दी बोल देते हैं कि ये पौधा तो आपका 2.5 साल में 3 साल में फ्रूट दे देगा, जबकि ऐसा नहीं है। पौधा कम से कम, अगर आपका पौधा अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है, इट डिपेंड ऑन ग्रोथ ऑल्सो, तो अगर अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है तो 5 साल में आपका पौधा फल देगा। अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ है तो सर 4 साल तो कम से कम लेगा ही लेगा। अगर एक नॉर्मल बात करें कि हाँ ठीक है, हो रहा है, बस चल रहा है, अपने तरीके तो सर कम से कम 6 साल लेगा। तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ पे, लेकिन मिनिमम 5 साल तो जरूर लेगा। हाँ, मान के चलिए। अच्छा, अब रमन जी बात आती है कि एक फल आना एक अलग चीज़ है जी, और पौधे के सेहत के हिसाब से ही उसके ऊपर फल आएंगे जी, जैसा उसका तना होगा, जैसी उसकी मजबूती होगी। तो पहले टाइम में जी, हमारे जो किसान भाई हैं उन्हें उससे कितना फल प्राप्त होगा? देखिए सर, जैसा ग्रोथ की बात करिए, अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी है और 5 साल में आपका पौधा फ्रूट देना शुरू कर देता है जी, तो 40 से 50 किलो फ्रूट आपको आराम से मिल जाएंगे। अच्छा, जब पहली बार फल आएगा। बहुत अच्छा। और अगर हम बात करें आपका पौधा जब 9 से 10 साल का होगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारे पौधे लगभग 12 साल के हो गए हैं सर। अच्छा, तो जब आपका पौधा 9 से 10 साल का होगा, उस टाइम पे कम से कम करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5 कुंटल फल वहां से इजीली ले सकते हैं। अच्छा रमन जी, ये भी क्या है कि अभी साइज अभी कम है जी, और अभी इनके पकने में या इनकी हार्वेस्टिंग होने में कितना टाइम है? देखिए सर, अगर पकने की बात करें तो इसका लास्ट होता है अगस्त में जाके। अभी तो ये मान लीजिए ये बहुत छोटा फल है। अभी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। ये अभी इतना है जी, ठीक है जी। अभी कम से कम ये इतना मोटा होगा एक फल, मतलब इससे दुगने से भी ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी इतना है तो अभी हमारे पास में कम से कम 2 महीने हैं। हाँ। अभी जून चल रहा है, अब बरसात होगी, फूलने जुलाई का टाइम है, और अगस्त के लास्ट में जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब ये टूटना शुरू होता है जी। खा आप इसको अब भी सकते हैं, बढ़िया लगेगा, लेकिन उस टाइम पे इसमें रस आ जाता है, एकदम येलोइश कलर हो जाता है और वाइटिश कलर में आता है ये। तो उस टाइम पे काफी मोटा हो जाता है और उस टाइम ये टूट के मंडी जाने के लिए अभी क्या देखा है कि जो इस साइज का फ्रूट है जी, ये फ्रूट भी टूट के जा रहा है, तो वो किस काम में जा रहा है आजकल? देखिए सर, अगर इस फ्रूट की बात करें तो ज़्यादातर ये फ्रूट कुछ कंपनियां हैं जो अपने सेब के मुरब्बे में डाल देती हैं। अच्छा, असल में होता क्या है कि अगर हम इसको, इसके जो ये छिक्कल है, इसको पील कर दें तो उसके बाद में अंदर से आप बता नहीं सकते कि ये आपका नाशपाती है या सेब है। तो कुछ कंपनियां हाँ, वो ऐसे ही बीज होते हैं अंदर, हाँ, सब कुछ सेम वो होता पूरा है, वो सेम तो है। वो उसमें भी मिक्स करके इसको बेचते हैं। अभी मैं अगर इसके रेट की बात करूं, जो मंडी में, लोकल मंडी में, मैं दिल्ली की मंडी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं अपने यहाँ की मंडी की, जैसे सांजापुर या गढ़मुक्तेश्वर जी। तो वहां पर भी इस टाइम पर भी इस फल का जो रेट है वो 17 रुपए से लेके 18 रुपए किलो का रेट है सर, थोक में जो जा रहा है। थोक में जो जा रहा है मंडी में। अगर हम ठेले पे या मार्केट की बात करें तो इस टाइम पे भी सर 45 रुपीज़ का मिल रहा है। दूसरी मैं बात करता हूँ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली है, बम्बई है, इस तरीके की सिटीज़ है, बेंगलोर है, तो वहाँ पर इसका रेट हाईएस्ट जो मैंने जाना है, जो जैसे मुझे कॉल्स आती हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो वहाँ मुझे बताया कि सर ये फ्रूट 150 रुपये किलो हमने भी खरीदा है। तो रमन जी, अगर कोई किसान भाई नाशपाती के पौधे लगाना चाहे तो वो कहाँ से इन पौधों की तलाश करे, कहाँ से खरीदे, कहाँ से जानकारी ले, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए सर, जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं और पौधे उनको चाहिए, तो वो अपने आसपास की नर्सरी में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जी। वहाँ भी उनको पौधे मिल जाएंगे। अगर उनको पौधे नहीं मिलते हैं
तो वो हमसे भी संपर्क करके हमसे भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पौधा जो होता है सर, उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और उसको भेजना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। मान लीजिए अगर कोई बंदा बेंगलोर में बैठा है, हैदराबाद में बैठा है, बम्बई बैठा है, महाराष्ट्र में है तो, या पंजाब में बैठा है, तो उसको एक भेजना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हमारे लिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल नर्सरी वाले नहीं हैं जी। अब हम उसको पैक करके अच्छे से रैप करके भी पॉलीथीन में या किसी पेपर में हम उसको भेज दें तो ट्रांसपोर्ट वाले को ये नहीं पता कि इसमें पौधा है या इसमें जा रहा है क्या चीज़। उसमें होता क्या है कि बर्ड्स होती हैं, हल्की सी रगड़ लगी, बर्ड्स खराब तो पौधा खराब। अब फार्मर के पास में वो चीज़ पहुंचे और वो चीज़ इस तरीके से पहुंचे तो वो अच्छी बात नहीं है। उसने पैसा भी लगाया है, टाइम भी लगाया है और वो चीज़ पहुंचे, आउटपुट अच्छा ना आए तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन निकाला था लास्ट ईयर कि जैसे मैंने आपको बताया कि 6 इंच की स्टिक से ये पौधा तैयार कर दिया जाता है जी। तो हमने लास्ट ईयर लगभग 350 फार्मर्स को ऑल ओवर इंडिया मैंने स्टिक सप्लाई की थी। अच्छा। हाँ, दूसरा होता क्या है कि स्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपका पेड़ है तो आप इसको काटते चले जाओ कहीं से भी या ख़त्म कर दो। बिल्कुल। इसमें से भी स्टिक देखनी पड़ती है कि वो एक पेड़ पे बहुत कम स्टिक्स होती हैं जो लंबी लंबी होती हैं, एकदम सीधी स्टिक, और उसमें बर्ड्स निकली और 1 साल पुरानी। 1 साल पुरानी। ये नहीं है कि आप 5 साल पुरानी लकड़ी को काट के भेज देंगे तो वो नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन चांसेस कम है। लेकिन अगर 1 साल की है तो चांसेस ये मान के चलिए 90% आपका पौधा रेडी हो जाएगा उससे, स्टिक से। तो हमने यही ऑप्शन निकाला था लास्ट ईयर और 350 फार्मर्स को मैंने भेजा। सभी उस पर वर्क कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी हम ले रहे हैं। उनको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे दीमक से रिलेटेड मैंने बताया, तो उनको भी वो हम सजेस्ट कर रहे हैं क्या करा जाए, कैसे करा जाए। और उनके पौधे सभी के अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि मैंने राजस्थान, आपका गंगानगर, पंजाब, आपका महाराष्ट्र, मतलब बहुत गर्म एरिया में और सब जगह आप देख सकते हैं 350 फार्मर्स को मैंने भेजा और ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां इसको हमने नहीं भेजा। गर्म से गर्म, ठंडे से ठंडा, सब जगह भेज दिया और वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर कोई किसान भाई लेना चाहता है तो वो हमसे एक बार अक्टूबर में कांटेक्ट करके, जो नंबर हम डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अब अक्टूबर में ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। वो बुकिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लिमिटेड होता है, लिमिटेड होती है वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सभी को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वी आर नॉट ए प्रोफेशनल नर्सरी वाले। तो जो भी आप लेना चाहते हैं आप ऑर्डर करा के बुकिंग करा सकते हैं और 15 नवंबर के बीच में हम आपको डिस्पैच करा देंगे आपकी स्टिक। तो रमन जी, आपने ये नाशपाती, एशियन पियर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेब, जो भी नाम देना चाहें आप जी, इसके बारे में मेरे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने रमन त्यागी जी से नाशपाती, एशियन पियर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली। अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर।